डॉक्टर साहब कल क्या हुआ हमारे साथ? हमने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी जब कितनी मासूमियत से जब 171 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। हमें लगा कि ये एक डिसेंट टोटल है। अगर पिछले मैच को हम कंपेयर करें तो वो शुरू में हमें इंटेंट भी बैटिंग में नजर आया, रन्स करते हुए भी नजर आए, फिर क्या हुआ? देखें, सबसे पहले तो अगर आप पिच को कल देखते तो प्रोबेबली इट वाज द बेस्ट पिच टू बैट ऑन इन दुबई। जनरली दुबई में ड्राई होती है, लो होती है, स्लो होती है और पहले बैटिंग नहीं की जाती। और दूसरा फैक्टर ड्यू का होता है और आजकल ये अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में दुबई में ये क्रिकेट हो रही है जहाँ पे शाम को ड्यू फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, सूर्य कुमार हैज बीन वेरी अनलकी विद द टॉसेस, लेकिन कल वो टॉस जीत गए एंड देन ही राइटली पुट पाकिस्तान इन, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंस भी था, लॉजिक भी थी, क्योंकि बॉलिंग मुश्किल हो जाती है विद वेट बॉल। ठीक किया। अब आपने जो स्टार्ट लिया सबसे पहले तो मुझे ये आप एक्सप्लेन करें और आपके सिलेक्टर्स एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट अब हो गए कि आपने हमें कहा कि हमने बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को इसलिए निकाल दिया कि उनका टेम्पलेट सूटेड नहीं था, उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था मॉडर्न क्रिकेट के साथ। वेल एंड गुड, वेल डन, उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, चलो ठीक। आपने कहा कि हम इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलेंगे और स्ट्राइक रेट्स की क्रिकेट जो है हमारी मेन इंटेंट शुरू में नजर आया। मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपने कहा स्ट्राइक रेट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। आपके लड़के का जो हसन नवाज है, जिसको 2 हफ्ते पहले आपकी टीम मैनेजमेंट जनरेशनल टैलेंट कह रही थी, जो कि एक ओपनर है, फिर उसको आप नंबर 4 पे लाए, फिर आप उसको नंबर 6 पे ले गए, उसके साथ तो आप ज्यादती कर रहे थे, ठीक है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उसका स्ट्राइक रेट है 143। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट है 139। उसको आपने पैक करके खूबसूरत अंदाज में अपने डग आउट में रखा कि तूने अंदर नहीं जाना कि गलती ना हो जाए। ये हो गए 2। तीसरा, पिछले 2 मैचेस में सबसे ज्यादा ब्लेजिंग स्ट्राइक रेट और जो हिटिंग कर रहा था वो था शहनशाह अफरीदी। उसको भी आपने कहा ना लाला, सिट इन द डग आउट। तो एक तो ये आपने खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया दैट यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ ऑल ऑफ अस। या तो आप बिल्कुल क्योटिक हैं और आपको समझ नहीं है, और या फिर आप हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। सिलेक्शन की बात तो अभी नहीं, अभी इसका एक जवाब दे दूं। शुरू से ही मेरा सवाल भी ले लें साथ ही ना, शुरू से ही हम सिलेक्शन की बात करें। कल के मैच में स्पेसिफिकली ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी, ऑनेस्टली हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी कि चलो अच्छा खेलना शुरू कर दिया, साहिबजादा फरहान भी परफॉर्म कर रहा है। एंड देन फिर मैंने खबर पड़ी कि ना एक साइकेट्रिस्ट जो है ना वो भी साथ लग चुका है, एक दिन पहले, इस मैच से एक दिन पहले। ठीक है, हो सकता है उसने कोई जादू कर दिया। वैसे वो भी अलमिया है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेजा, वेयर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टोटली फर्क है। और एक दिन पहले भेजना। देखिए ना, आप एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी कि यार हो सकता है कि कुछ जो है ना बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमें इंडिया जो है ना उसकी हमें गेम नजर आई और हमें नजर आया कि 171 होने के बावजूद उनके पास गेम थी और उन्होंने परफॉर्म करके जीत गए। सिलेक्शन की खामियां हमें पता है, क्या क्या गलतियां की गई हैं वो हमें पता है। कल के मैच के अंदर क्या किया जा सकता था जिससे थोड़ा बेहतर हो जाता? सिर्फ सिलेक्शन की गलतियां नहीं है। देखें, इंडिया इज अ टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड और वो एक प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आई हुई है और आप उनको कम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन कम से कम जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको तो अब 100% कैपिटलाइज करें ना। अब कल की जो इन्होंने बात की, इट वाज फैंटास्टिक टू सी 92 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। फखर अनफॉर्चुनेटली वो जो ये कहा इन्होंने सही कहा है, एक तो वो एविडेंटली एलूजन के बगैर भी लग रहा था कि नॉट आउट है, उसका एक प्रोसीजर होता है जो हमें कबाहत नजर आई। बहुत थर्ड अंपायर ने बहुत ही जल्दी आउट दे दिया। इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अब हर एंगल से ब्रॉडकास्टर को कहते हैं दिखाओ, उसके बाद अब ठीक है कि आपको लगे तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं अगेंस्ट आप बैटर को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अगर आपको एंगल्स पे लगे कि बॉल जो है उसका उंगलियां नीचे आ गई हैं तो आप दे देते हैं, लेकिन ये कल गलत किया गया, वो गलत आउट दिया गया। नंबर 1 ये तो आपका सेटबैक हुआ। बट अब साहिबजादा फरहान का अगर आप देखें, यू विल बी शॉक्ड टू नो ही गॉट अबाउट 58 इन 45 बॉल्स, ठीक है, 20 डॉट बॉल खेली उसने। अच्छा, शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, उसके बाद थोड़े स्लो होते चले गए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, अब आप इंटेंट की बात करते हैं। आपने हुसैन तल्लत को उस वक्त भेज दिया, हालांकि हुसैन तल्लत की सिलेक्शन ठीक थी, उसको पूरे टूर्नामेंट में कल के मैच में राइट चॉइस थी, बट रॉन्ग प्लेस टू वो है कंसोलिडेटर, वो है रन अ बॉल,
रोटेशन और स्ट्राइक। पावर हिटर की जरूरत थी उस वक्त आपको रोटेशन तो चाहिए नहीं थी। अब अगर आप ये कहते हैं लॉजिकली कि जी वो लेफ्ट हैंडर वाला चक्कर था, यार अगर लेफ्ट हैंडर वाला चक्कर था तो फ़हीम अशरफ इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन इन T20 क्रिकेट, और आप उसको खिला क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब हमें चलिए हम बैटिंग की बात कर ही रहे हैं, बैटिंग ने फिर भी एक टोटल हमें बना के दिया। मैं बॉलिंग की तरफ आना चाह रही हूं। बैटिंग के जल्दी से सुन लें। अब बैटिंग का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यू प्लेड 51 डॉट बॉल्स। उसके बाद आपका कप्तान इस टीम में T20 के करीब नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से बैलेंस आउट होता है। ही कम्स इन एंड ही बैट्स। उसने मेरा ख्याल है कोई 13 गेंदों पे कोई 4 उसने डॉट बॉल्स खेली, हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने 17 रन 17 गेंदों पे बनाए हैं साबिता फरहान ने साइम अयूब के साथ, और उसके बाद जब साइम आउट होता है आपने नवाज को भेज दिया, और नवाज के साथ उसने मिलके अगली 7 गेंदों पे 6 रन बनाए। अब जो एक वर्स्ट स्ट्राइकिंग चीज थी साहिबजादा की कि तूने 50 किया भाई यार, तुम चला दो बेशक अगर तुम फंस रहे हो। अब हुआ क्या है कि उसने 24 गेंदों में से सिर्फ 6 गेंदें खेली और 5 रन बनाए, और 23 रन बनाए 24 गेंदों पे, जो कि क्रिटिकल था। आपसे बात करते फारिग हो गए, नजर आ रहा होता है कि हर शोबे के अंदर जो है ना हमारी खामियां हैं, हर शोबे के अंदर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सकलैन भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सकलैन मुश्ताक साहब साबिक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन भाई कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम से तो आप रोज बात कर रहे होते हैं, मैं चाहूंगी पहला सवाल मैं आपसे कर लूं। आयशा बात कर रही हूँ, कल के मैच से कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, और जिस तरह से हमारी टीम ने खेला है वह आपकी डेफिनेटली तवक्कुआत पर तो पूरा नहीं उतरा, लेकिन व्हाट्स योर टेक? सबसे पहला टेक क्या होगा आपका उनकी परफॉर्मेंस पे? देखें बेटा, मैंने भी प्री पोस्ट मैच एनालिसिस किए, अपने एक्स क्रिकेटरों को भी सुना, एक्सपर्ट्स को भी सुना। पोस्टमार्टम हो रहा है और हर जगह से पोस्टमार्टम किया जा रहा है, चाहे वो कप्तानी ले लो, चाहे बैटिंग ले लो, चाहे टॉप ऑर्डर ले लो, मिडिल ऑर्डर ले लो, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, इनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुई। कोई कह रहा है प्लानिंग ठीक नहीं है, कोई कह रहा है जनाब ये चीजें ठीक नहीं है। ये सारी चीजें जब हो जाती है, मैच हमारा फेवर में नहीं होता, तो ये इसी तरह की ही बातें आपको सुनने को मिलेंगी। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बात करूंगा तो पूरी दुनिया ये कहेगी ये पागल हो गया और ये अजीब सी बातें कर रहा है। मुझे ये यकीन है कि कल के मैच में मैंने बहुत सारा पॉजिटिव देखा है। पाकिस्तान की टीम ने ठीक है मैच हार गई है, 10, 15, 20 रन थोड़े कम किए हैं। 20 में से जब साहबजादा फरहान, साइम अयूब जो था वहां पे थोड़े से रन थोड़े रुके हैं। 110 से शुरू किया था, फखर का गलत आउट दे दिया गया, मैं ये समझता हूँ। ये सारी चीजों को देखते हुए बॉलिंग में हमने अग्रेसिव रहे मगर कंट्रोल छोड़ दिया। स्पिनर्स को, इब्रार को और साइम को पावर प्ले के अंदर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। हालांकि फ़हीम अशरफ ने जो उसको बोल्ड किया, शुभमन गिल, वो गेंद पड़ के सीम हुआ, गेंद अंदर आया, बहुत ही अच्छा गेंद किया, उसको बोल्ड किया। अगर फास्ट बॉलर वहां कर लिए जाते, ये सारी चीजें हमें हार गए। मगर उसके सकलैन भाई लेकिन अपनी भी तो थोड़ी गलतियां हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव निकाले, देखिए बहुत नेगेटिव निकल गया और बहुत सारी बातें कर दी। अगर आप इसको ये देखें, अगले 2 मैच पाकिस्तान जीतता है, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया को जाके फाइनल में मारता है, अब बताएं उस वक्त क्या कमेंट चलेंगे और उस वक्त क्या बातें होंगी। लेकिन सकलैन भाई अब पोस्ट मैच जो इंडिया के कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव, उन्होंने, मैं ये समझता हूँ, मैं शायद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ या बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा हूँ। मुझे कल के मैच में पाकिस्तान के बहुत सारे पॉजिटिव नजर आए हैं। आपको कम नजर आए हैं? क्या पॉजिटिव नजर आए हैं सकलैन भाई? थोड़े से मेंशन कीजिए क्या क्या, अगर टॉप 3 की हम बात करें क्या थी? बुमराह जो दुनिया का नंबर 1 बॉलर बना हुआ है हर फॉर्मेट के अंदर, उसको तो सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। 4 में 45 रन पड़े उसको और उसने आउट भी कोई नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने ठीक है आउट किया, उसका गेंद थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था, उसको भी सही तरह से ट्रीटमेंट दे दी इन्होंने। पहले 10 ओवरों में जिस तरह का हम चाह रहे थे इन्होंने कर दिया। ठीक है, हमसे कुछ डिसीजन गलत हुए हैं, कुछ हमने गलतियां की। हार वाली टीम की गलतियां ज्यादा होती हैं, जीत वाली टीम की गलतियां कम होती हैं। सकलैन भाई कौन से डिसीजंस गलत थे, अगर थोड़ा सा आप बता सकें? हुसैन तलत को साइम अयूब के आउट होने के बाद उस जगह पर खिलाना, आपको लगता है वो एक गलती थी? फिर बॉलर्स की तरफ से, कल मैं प्रोग्राम में हमसे क्रिकेट में भी आपसे बात करी थी, अग्रेशन वो जो 90s के क्रिकेटर्स का हुआ करता था, वो जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी वो मिसिंग हमें नजर आ रही थी। लेकिन कल के मैच में अग्रेशन भी हमें नजर आया, कुछ तकरार भी नजर आई, कुछ
एक दूसरे के करीब भी आए दोनों टीम्स के, खासतौर पे मैं हारिस रऊफ की बात करना चाहूंगी। आपको लगता है कि ठीक है ये चीजें भी साथ साथ चलती हैं, लेकिन बॉलिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, इन चीजों ने तवज्जो हटा दी शायद? मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा करना चाहिए, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स की तरफ से, और पहले पावर प्ले में फास्ट बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हारिस रऊफ चौथा ओवर कर लेता और फहीम अशरफ नया गेंद अच्छा कर लेता है, उसको नया गेंद अच्छा करना आता है, दूसरा ओवर फहीम अशरफ कर लेता। हारिस रऊफ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले पावर प्ले में आपको बहुत ज्यादा आपने साइम और अब्रार को इस्तेमाल किया, उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था पावर प्ले के बाद। बाकी ऑब्वियसली इंडिया की टीम इस वक्त कॉन्फिडेंस में स्काई हाई है। पूरा मीडिया, पूरे एक्सपर्ट, सारे के सारे जो है वो इंडिया को ही कह रहे हैं वो अच्छा क्रिकेट खेल रही है। उनके तो कैप्टन जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के भी गए, अब तो राइवलरी वो रही नहीं है, आप क्या सवाल करें? नहीं, उन्होंने यही बात करनी और इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। इनके पास कोई और बात होगी? वो यही बातें करेंगे। जाहिर है जीतने वाली टीम। लेकिन सकलैन भाई, इंडियन फैंस की तरफ से भी, जितना मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो किया या इंडियन सोशल मीडिया को फॉलो किया डिजिटली, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था कि उनको खेलना ही नहीं चाहिए था। अपने ही क्रिकेटर्स को बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। बेटा यही ड्रामेबाजी करते रहते हैं, इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। उनके तो हैप्पी डेज लगे हुए हैं जब उनका पल्ला भारी चल रहा है, उनकी सारी चीजें उनकी तरफ है, अंपायर उनकी तरफ, अंपायर उनके अपनी मर्जी, मैच रेफरी अपने। लेकिन सकलैन भाई फिर भी उनकी क्रिकेट तो फिर भी बेहतर है, सब कुछ उनकी तरफ होने के बावजूद वो क्रिकेट भी तो अच्छी दिखा रहे हैं। सकलैन भाई, अभिषेक शर्मा की मैं बात करना चाहूंगी, आप थोड़ा सा इस पे अगर कमेंट कर दें। जिस तरह से उसने इनिंग्स को बिल्ड किया, जिस तरह से उसकी कल बैटिंग हमें इंटेंट नजर आया, कैसा देख रहे हैं आप उनकी इनिंग्स को? उसकी इंटेंट तो हमने बना दी ना। हमें जिस तरह का कंट्रोल करना चाहिए हमने कंट्रोल नहीं किया। जिस कंट्रोल एग्रेशन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, जिस प्लान के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी, वैसे हमने नहीं की। उसकी इंटेंट ने तो बनना ही बनना था। T20 में और क्या करता है बंदा, जब उसको पता है विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं आएंगी, कंट्रोल वाली बॉलिंग नहीं होगी, तो आगे तो फिर फुट ही है ना, तो उसने तो वैसे ही करना था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ये चीजें हो गई। आप मेरे अल्फाज लिख लिए, अल्लाह करे मेरे अल्फाज जो है वो सही हो, जो कि मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगले 2 मैचों में पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका को मारे, इंडिया के खिलाफ जाए और पाकिस्तान यहाँ से इंडिया से मैच जीतता है, वर्ल्ड कप एशिया कप जीतता है। बिल्कुल सकलैन भाई, हम भी यही उम्मीद और दुआ भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। उम्मीद का दामन जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन ठीक है, अभी एक डॉक्टर साहब आप इत्तेफाक करेंगे, अभी एक और मौका है अगर दोनों टीमों का। आज भी हमारा मैच है। सकलैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वंस अगेन। मैं सकलैन को जानता हूँ पिछले गुज़िश्ता कोई 35 साल से। मिस्टेक आदमी है बेसिकली। 2 wrongs cannot make a right। किसने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हुआ? Exactly, बिल्कुल पाकिस्तान अभी भी एशिया कप जीत सकता है। बट हमारा जो मकसद है, मैं जो आपको एविडेंस दूं, अब आपको मैं कप्तानी इतनी होपलेस है कि दिस मैन शुड स्टेप डाउन एज कैप्टन। उसका रीजन है, अभी वो जो बॉलिंग की बात कर रहा था सकलैन, आप पावर प्ले में इब्रार को लेके आए, ठीक है, उसके बाद आपने पहले 7 ओवरों में साइम अयूब से आपने 3 ओवर करवा दिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपके माइक हसन ने कहा था कि द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड इज मोहम्मद नवाज, उसको आपने बॉलिंग नहीं करवाई। फहीम अशरफ शुड हैव बॉल्ड द न्यू बॉल। बाय द टाइम आप फहीम को बॉलिंग के लिए लेके आए, द मैच वाज ऑलरेडी ओवर, उन्होंने एक साइड पे लगा दिया था। अच्छा, फिर आपने हुसैन तलत जो बॉलर ला रहे थे सबको मार पड़ रही थी। वही कहने लगा ना, हुसैन तलत को आपने क्यों खिलाया था कि वो एडिशनल बॉलिंग भी कर लेता है। शिवम दुबे अगर आउट कर रहा था ऐसी पिच पे, तो आपने स्लो पिच पे उसको क्यों नहीं ट्राई किया? अगर सारे बॉलरों को मार पड़ रही थी तो व्हाई नॉट हुसैन? नवाज की क्या जस्टिफिकेशन है कि आपका बेस्ट स्पिनर है, आपने उसे बॉलिंग ही नहीं करवाई? वो तो शाहीन अफरीदी की हम पहली बॉल पे ना विकेट एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पहली बॉल पे छक्का पड़ा। अब शाहीन का ये हालत है कि उसको पिछले मैच में अगर आप जाएं उससे कोरिलेट करें, अभिषेक शर्मा ने उसको निकल के, शाहीन एक्चुअली आगे से आउट करता है, आगे बॉलिंग करके पिचिंग अप, क्योंकि वो सीम और स्विंग है, लेफ्ट हैंडर को वो बाहर निकालता है उसको, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में निकल के पहली गेंद मार दी थी, तो ही वांटेड टू बाउंस। जैसे उन्होंने इतना छोटा सा काम किया हुआ था, वो डेप्थ ऑफ क्रीज में खड़ा था, ही वाज एंटिसिपेटिंग
That is what you call scientific cricket. More about cricket ना, परफॉर्मेंस के अलावा भी इंडिया की टीम का कोई मैच नहीं है जी. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भी तो होती है ना. अभी मैं एक और चीज भी आज क्लियर देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भी तो होती है. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में आपको एक चीज कर देता हूँ ना. देखें, मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ कि जितना मर्जी बड़ा फाइनेंशियल जगरनॉट है इंडिया, बट एट द एंड ऑफ द डे दे डू नॉट ओन इंटरनेशनल क्रिकेट. दिस इज द वीकनेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है ना, उनकी चेयर आईसीसी की किसके पास है? जय शाह. सीईओ कौन है? ठीक है, संजोग गुप्ता. ठीक हो गया. अब अनफॉर्चुनेटली ये तो पोलराइज्ड वर्ल्ड आपने कर दी ना, कि उनको आपने स्पेस दी हुई है. व्हाई? सारे फुल मेंबर्स और इक्वल होना चाहिए. पाकिस्तान के अलावा कोई आवाज भी तो नहीं ना उठाता. लेकिन ये कह रहे हैं आंख उठाई नहीं ना. मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो असल में जो ब्लंडर हुआ है, आपकी मिसमैनेजमेंट हुई है. फॉर द फर्स्ट टाइम जो जिस दिन सूर्या ने पॉलिटिकल स्पीच कर दी थी, they were in trouble. ICC was in trouble. अगर आप ये पहलगाम वाली बात कर रहे हैं. जी 18 से 36 घंटे में अगर आप वो रिपोर्ट कर देते, तो आईसीसी ने अगर परमिशन नहीं दी थी तो सूर्य कुमार पे लेवल 3 और 4 लगता. और अगर आईसीसी ने परमिशन दी थी तो कॉन्ट्रावेनिंग टू देयर ओन लॉज था. एक्सपर्ट्स बुलाए तो थे अपने साथ मोहसिन नकवी साहब ने इस इशू को टैकल करने के लिए. नहीं, वो एक्सपर्ट्स नहीं थे, वो तो अपने आप को निकालने के लिए बुलाया था उन दोनों को, ताकि वो फंस गए थे आप उस डिसीजन. चलिए, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की कि हम इस सिनेरियो से अच्छे तरीके से निकल जाएं या फिर स्पेस सेविंग के लिए कुछ मिल जाए. मैं और भी आपको जाते जाते कह दूं कि जो आपका चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी जो एडवाइजरी है ना, जो एडवाइज करते हैं, ये उन पे मलबा आता है. बिकॉज चेयरमैन इज नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर ऑल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड बाय लॉ एंड कोड्स. इन 30 सेकंड्स में ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जो मैं बात करूं, नुकसान कितना पहुंचा रही है इंडिया का? इस वक्त चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मलबा है, ठीक है, लेकिन नुकसान कितना क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा? बहुत ज्यादा. ये जब आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलवा दी, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया चुप करके बैठे हुए हैं, बिकॉज उनकी इंटरेस्ट है. आईपीएल $12 बिलियन का प्रोडक्ट है, बट कमर्शियलिज्म, वल्गर कमर्शियलिज्म एक तरफ. आप स्पिरिट ऑफ द गेम को हर्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है. आप बड़े गुस्से में भी हैं, टीम पे, मैनेजमेंट पे भी, और इस वक्त पूरी कौम की तर्जुमानी यही जो टेम्परामेंट है ना, यही करे. डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद थे. लेकिन कल के दिन की जो इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तानी शायकीन को जो मिली है, वो हारिस रऊफ ने जिस तरह से इंडियन शायकीन को चुप कराया है, और उन्होंने 6-0 का जो साइन बनाया, और फिर उन्होंने जहाज, प्लेन उड़ाकर फिर नीचे गिराते हुए दिखाया.